आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नक्सलिज्म की जड़ें गुर्बत और पसमानदगी से जुड़ी नहीं, वो नजरियाती हैं। लोकसभा में अमित शाह का बयान। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान हुई मीटिंग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आलमी मसाइल और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। हिंदुस्तान और अमेरिका तिजारती मुआहदे से मुल्क के किसानों को पहुंच सकता है नुकसान, केरला में रैली से राहुल गांधी का खिताब। उमर अब्दुल्लाह ने मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म करने की कोशिशों का किया खैर मकदम, कहा वजीर आजम को जंग खत्म करने में मदद के लिए अपना मनसब इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर आला स्टालिन ने पार्टी हेडक्वार्टर में इत्तेहादी कायदीन के साथ मुनक्किद किया इजलास, इंतखाबी उमूर और रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब बहरिया के कमांडर की हुई हलाकत, ईरान ने की तस्दीक। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तान नक्सल से आजाद है। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म की जड़ें गुर्बत और पसमानदगी से जुड़ी नहीं हैं, वो नजरियाती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में हुकूमत ने नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए मुसलसिल काम किया है। हिंदुस्तान में माओइज़्म ख़त्म होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल मुल्क के लिए निहायत अहम रहे। मुल्क को गुर्बत से निकालने, नौजवानों के लिए नया तालीमी निज़ाम लाने, दाखिली और खारिजी सलामती को यकीनी बनाने और मुल्क के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत ना रखने वाली पॉलिसीज को हटाने के लिए। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है। मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी साक्षरता का दर 35% था। बस्तर साक्षरता का दर 23% था। सहरसा बिहार जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्र में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी। मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी। हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे। ये 12 साल एक प्रकार के देश के लिए।
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में जारी मौजूदा बहरान से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असल मसाइल पर बात करने की बजाय हुकूमत ऐसे मौज़ूआत को उठा रही है जो सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इमरान मसूद ने मजीद कहा कि अवाम महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अहम मसाइल से परेशान है, लेकिन हुकूमत उन पर बात करने से गुरेज कर रही है। और सरकार इतनी ज्यादा घबरा गई है क्योंकि विकट समस्या का सामना इस वक्त देश कर रहा है। इस वक्त देश के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, उस संकट से ध्यान हटाने के लिए ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये जो काम कर कर के आए हैं, वो जो नेतन्याहू का मेडल पहना था, उस नेतन्याहू के मेडल के जो नतीजे निकल रहे हैं, उन नतीजों की वजह से देश लाइन में लग रहा है। उधर से ध्यान हटाओ और इधर ध्यान लगा दो। ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ करके लाए। ऐसा कोई पहाड़ उठा करके नहीं लाए। इनके किसी आदमी ने गोली नहीं खाई। हमारे लोगों ने शहादत को कबूल किया है। नक्सलाट को सलवा जुडुम के अंदर वो शहीद हुए थे। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डिंपल यादव ने कहा है कि नक्सलिज्म की बुनियादी वजूहात में नौकरियों की कमी, तालीम, सेहत की देखभाल और कबायली जमीन का नुकसान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इन मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर नक्सलिज्म खत्म हुआ है तो यह अच्छी बात है, लेकिन वक्त बताएगा। नक्सलवाद अगर देश में है तो जो उसकी जो मूलभूत समस्या है, जो उसकी जड़ है, जहाँ पे नौकरी के अवसर नहीं है, जहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ पे ट्राइबल्स की ज़मीन छीनी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस देश के, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी मिले, वो संपन्न हो, उनको शिक्षा प्राप्त हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और उनकी जो ज़मीनें हैं उस पर जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं वो कब्ज़ा ना करें। तो मैं समझती हूँ हमको इन जो मूलभूत जड़ है नक्सलवाद पे, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर नक्सलवाद ख़त्म हो रहा है देश में तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो जड़ है इसकी, उस पर गवर्नमेंट को। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, आलमी मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राया के मुताबिक मीटिंग में दिफा, तवानाई, तिजारत और सिफारती ताउन जैसे अहम शोबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों ममालिक ने अपने दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़्म का इयादा किया। इसके अलावा आलमी सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बाहमी मफादात के दीगर उमूर पर भी गौर किया गया, जहाँ दोनों ने ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने चेन्नई डीएमके के हेडक्वार्टर में इत्तेहादी पार्टी के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। ज़राए के मुताबिक वजीर आला स्टालिन ने इत्तेहादी जमातों के साथ हम आहंगी बढ़ाने और बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिदा महाज कायम करने पर जोर दिया। इजलास में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर भी तबादले ख्याल हुआ। நாம் அமைத்திருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணி புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி அல்ல. தொடர்ந்து 2 நாடாளுமன்றம், ஏற்கனவே நடந்து முடிந்திருக்கக்கூடிய 2021 நடைபெற்ற சட்டமன்றம், இடையில உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல், இடைத்தேர்தல்கள் ஆக தொடர்ந்து ஒரு மாபெரும் கூட்டணி அமைத்து कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने केरला के पट्टानमथिट्टा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान हुए तिजारती मुआहदे की मजम्मत की है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि इस मुआहदे के जरिए हिंदुस्तान के ज़रई शोबे को अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया गया, जिससे मुकामी किसानों के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। Narendra Modi is a compromised prime minister. If you see the details of the US-India deal, you will find that no Indian Prime Minister could sign this deal unless he was compromised. He has opened the entire agricultural sector to American farmers. He has given up our energy security to the Americans. Today, India cannot buy oil from who it wants. It has to take permission to buy oil. Prime Minister has also committed to Mr. Trump that he will buy 9 lakh crores of American products every year. Of this on our small and medium industry. He has handed over
India's entire data to the United States. They can use it and they can store it wherever they want. And the only reason he has done this is because he has been compromised by the United States. झारखंड के धनबाद से रामनवमी के मौके पर पेश आए वाकये के बाद सियासी माहौल अब गर्म हो गया है। बालियापुर थाना इलाके के भिखराजपुर में दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़े ने अब सियासी रंग इख्तियार कर लिया है। वाकये के बाद रियासती कांग्रेस का एक वफ्द मौके पर पहुंचा और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके हालात का जायजा लिया। इसके बाद लीडरों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। उधर AIMIM ने भी हुकूमत और जिले इंतजामिया पर तनकीद की है, जिसके बाद ये मामला मजीद सियासी होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने झारखंड में हेमंत सोरेन जी आपकी सरकार में बलियापुर में जो घटना हुई रामनवमी प्रोफेशन के दौरान, बहुत ही अफसोसजनक है। आपकी धनबाद पुलिस जिस तरीके से हमारे उलेमाओं को पेट में रस्सा लगा के परेड करवाई, ये तालिबानी सरकार है क्या? या बांग्लादेशी सरकार है क्या? या अफगानिस्तानी सरकार? भारत लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। आपने सेकुलर मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, सबका वोट लिया। क्या इसीलिए वोट लिया था कि हमारे उलेमाओं के पेट में रस्सा लगा के आप परेड करवाइएगा? 6-6 बार एक ही जगह बलियापुर में प्रोसेशन निकलेगा। वहां के SP साहब क्या कर रहे थे? वहां के DC साहब क्या कर रहे थे? DC साहब, आप ये सुप्रीम कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, 45 मिनट के अंदर DC और SP अगर चाहे तो कोई भी दंगा को कंट्रोल कर सकता है। तो आपने क्यों नहीं CCTV लगवा लिया? आपने वीडियोग्राफी पूरा क्यों नहीं करवाया? फंड्स की तो कोई कमी नहीं है। आखिर ये ज्यादती क्यों हुई? ये क्यों नहीं कार्रवाई? ये क्यों माहौल बना कि ऐसा हो, ऐसा हुड़दंग हो? प्रोसेशन में क्यों ऐसे नारे लगे? प्रोसेशन का भी एक रूट चार्ट बनना चाहिए। वहां का लोकल जो SHO है, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन दिया? देखिए, मुंसिफ टी मैं हूं दिलशाद खान। रामनवमी के दिन धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर इलाके में घटना घटी थी। जुलूस के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 से 20 लोगों को शनिवार के दिन जेल भेजा था। हालांकि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो पुलिस की कार्यशैली थी, पुलिस ने 18-20 लोगों को जो जेल भेजा था, उनको जो सार्वजनिक रूप से जो परेड कराया गया था, उसको लेकर भी राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो जिला प्रशासन पे हमलावर हो गई हैं। उसी को लेकर कांग्रेस कमेटी की एक टीम भी आज आई हुई थी यहाँ पे बलियापुर क्षेत्र का दौरा भी किया, जिसमें कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जलेसर महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी, उसका सुल्तान अहमद शमशेर आलम सहित कई नेता जो थे, उन्होंने भिखराजपुर इलाके का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी किया। मीडिया से बात कर उन्होंने खुल कोई घटना जो घटी रामनवमी के दिन, उसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन कार्यालय पे कई गंभीर सवाल उठाए हैं उनका के साथ। और धनबाद में पेश आए इस वाकये की मजीद तफसीलात को जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे धनबाद से। हमारे नुमाइंदे दिलशाद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। धनबाद में हम पहुंचेंगे कि दिलशाद, क्या कुछ सूरत हाल रही इस वाकये के बाद, क्योंकि जो तमाम इल्जामात हैं वो इस वक्त पुलिस पर लग रहे हैं कि क्योंकि पुलिस ने उस वक्त कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी, और ऐसे में जब हंगामा शुरू हुआ था तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इब्तिदाई कार्रवाई जिसे कहा जाता है, उस वक्त पुलिस क्यों खामोश नजर आई? इस पर क्या कुछ वहां पर सियासी बहस चल रही है? देखिए, रामनवमी के दिन का मामला है। जुलूस जो था बलियापुर थाना क्षेत्र में भिखराजपुर एक गांव है, वहां से गुजर रहा था। हालांकि वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है भिखराजपुर का वो, तो वहां पर दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ। उसके बाद मारपीट की घटना घटी और बगल में थाना, कुछ ही चंद कदम पे दूरी पे थाना भी। हालांकि थाना की पुलिस 5-7 मिनट में वहां पहुंच चुकी थी, कंट्रोल कर चुकी थी, लेकिन 5-7 मिनट का जो माहौल था वो दोनों पक्षों में काफी मारपीट का माहौल बन गया था। उसके बाद रात में ही पुलिस ने जगह जगह जो भी संदिग्ध आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। शनिवार को उनको थाने में बुलाया गया। करीब 18 से 20 लोगों को हिरासत में रखा गया, पूछताछ किया गया। उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। और करीब 40 से 50 जो लोग हैं, नामजद हैं, वो अभी भी आरोपी हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन जो पहले से सूचना मिल रही थी कि कुछ दिन पहले भी कुछ वहां पे एक विवाद हुआ था बलियापुर थाना क्षेत्र में, उसको लेकर पुलिस हो सकता है स्थिति को नहीं भांप सकी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, हिरासत में भेजा, वहां तक जो ठीक था, लेकिन जो 18-20 लोगों का जिसको जो परेड कराया पुलिस ने कमर में रस्सी बांधकर, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो पुलिस के कार्यालय पे मुख्य रूप से आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि जिस तरह से उनको परेड कराया गया वो कहीं से भी उचित नहीं था, क्योंकि उसमें जो भी जो लोग थे, कई लोग थे जो शांति समिति की बैठक में रेगुलर जाते थे,
कई हाफिज कुरान भी उसमें थे। एक सदर की बात सामने में, एक मस्जिद एक सदर थे, वो उनको परेड कराया गया। पूर्व विधायक वहाँ के सिंदरी के थे, उनके प्रतिनिधि को भी परेड कराया गया। तो इस मामले को लोग पुलिस की कार्यशैली पे जब पॉलिटिकल पार्टियां संदेह पैदा सिर्फ परेड करवाया गया दिलशाद, सिर्फ परेड करवाया गया या फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया पुलिस की जानिब से? क्या मारपीट भी की गई उनके साथ? आप लोग जो विजुअल में देख के साफ तो देख सकते हैं कि वो थोड़े असहज होकर चल रहे हैं, थोड़े से लंगड़ा के चल रहे हैं। तो आरोप पुलिस पे ये भी लग रहा है तो उनके साथ मारपीट भी किए गए। उस दौरान शनिवार की रात में जैसे पुलिस ने बहुत आरोपियों घर में भी जैसे छापेमारी वगैरह की, तो लोगों का ये भी कहना था कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है। उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां काफी एग्रेसिव है। उनको था कि रामनवमी जैसा बड़ा पर्व, पुलिस बहुत ऐसा तैयारी कर रही थी और उस इलाके में ऐसी घटना हो सकी तो पुलिस इसको भांप नहीं सकी। क्या पुलिस की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने आया है जहां पर उन्हें किसी ने अफसर ने इस तरह के आदेश दिए थे पुलिस अफसरान को? अभी पुलिस इस मामले में कुछ ही कहने से बच रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगा रही हैं उसको लेकर पुलिस अभी कुछ बयान देने से फिलहाल बच रही है। लेकिन जो आज जो कांग्रेस का डेलीगेशन भी कहा था स्टेट लेवल से, जिसमें कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर, जलेसर महतो, मंजूर अंसारी सहित कई लोग जो लोग थे, उन्होंने क्षेत्र का दौरा भी किया। उसके बाद उन्होंने खास मीडिया से बात भी किया। गफलत यहाँ पर कहाँ हुई है? जिले इंतजामिया, जिला प्रशासन की हुई है या फिर पुलिस की जो लापरवाही है उससे इस पर जो 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 सहरा है लापरवाही का, वो हम किसके सर बांधा जा रहा है? देखिए, जो निश्चित तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका साफ तौर पे आरोप जो है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसमें फेलियर हुई है। क्योंकि जब रामनवमी जैसे बड़े पर्व की आप बात करते हैं तो वो क्षेत्र जब पहले के समय क्षेत्र में था तो पुलिस को और यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की डेपुटेशन करनी चाहिए थी, जो पुलिस ने वहां नहीं किया। उसके बाद जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का आरोप है कि वो लोग बेगुनाहों को भी उन्होंने पकड़ कर रख लिया या फिर जेल भेज दिया, जो कि ऑलरेडी शांति समिति की मतलब कि बिना सबूत के, बिना शवाहिद के वहां पर कार्रवाई की गई है। राह चलते लोगों को भी पकड़ा गया होगा? नहीं, राह चलते लोगों को नहीं पकड़ा गया। जो विजुअल जो, क्योंकि ये मामला जब हुआ तो बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियो भी वायरल होने लगे दोनों पक्ष की तरफ से। तो वायरल वीडियो के आधार पर, कुछ अपने इंटेलिजेंस के आधार पर उस मामले को पुलिस ने, उसको लेकर हम लोगों ने ये गिरफ्तारियां की हुई है। तो पुलिस अपना पक्ष मजबूत रखे। हालांकि अब जब कोर्ट में मामला ये जाएगा तो पुलिस अपना पक्ष रखेगी विस्तृत रूप से कि कौन वहाँ पे जो गुनाहगार है, कौन बेगुनाह होकर निकलता है। लेकिन इस दौरान जो परेड का जो मामला है वो काफी तूल पकड़ लिया है कि कम से कम जब तक वो लोग आरोपी हैं, अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, इस तरह से उनको परेड कम से कम नहीं कराना चाहिए था पुलिस को। अब जबकि हुक्मरान इत्तेहाद और AIMIM ने भी इस पर आवाज उठाई है, तो क्या ऐसे में जो गिरफ्तार अफराद हैं उनके कानूनी तौर पर जमानत की कुछ कार्रवाइयां होने लगी है वहां पर? वो तो अपने पर्सनल लेवल से जो पारिवारिक लोग हैं, उन्होंने अब चूंकि आज से कोर्ट खुला है, सियासी लेवल पे नहीं हो रही है। मतलब सियासी लेवल पे सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है, आपको बता दूं। और कल अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल वहाँ पे एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया है, जिसमें कि धनबाद के DC भी वहाँ पे रहेंगे, जिले के जितने भी हाई लेवल के ऑफिसर है वहाँ पे रहेंगे, प्लस शांति समिति की बैठक रहेगी। लोगों में कम से कम एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे कम से कम शांति व्यवस्था भी जो है वो मुकम्मल कंप्लीट रहे। लेकिन आज की डेट में बात करें तो अभी वहाँ फिलहाल जो है शांति व्यवस्था बनी हुई, बाजारों में चहल पहल थोड़ी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो सियासतदार है उनका काम है चूंकि सियासत करना, तो वो लोग अपनी अपने बातों को रख रहे हैं और इसमें टोटल फेलियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे वो लोग लगा रहे हैं। क्योंकि हमने जब कांग्रेस के डेलीगेशन से बात भी की, साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि सरकार हमारी है, लेकिन जो अधिकारी है वो अभी भी कहीं ना कहीं RSS माइंडेड के हैं, उस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। AIMIM प्रोफेसर के आदिल हसन की बात करें तो उन्होंने झारखंड स्टेट गवर्नमेंट पे आरोप लगा दिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर दिया। वह दूसरी तरफ बात करें, भाजपा भी इस मामले में मुखर है। भाजपा का कहना है कि उनके भी जो पूर्व विधायक के प्रतिनिधि उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, वो भी बेकसूर थे। तो कुल मिलाकर पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिस अपनी तरफ से कुछ सबूत देकर ही कार्रवाई की है। पुलिस वाला की वो पक्ष अपना रखेगी, कोर्ट में रखेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो पॉलिटिक्स जो है धनबाद से बलियापुर क्षेत्र का, वो काफी गरमाया हुआ है और सारा कुछ जो इल्जाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे लग रहा है कि उन्होंने वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही से नहीं आई थी कि उस क्षेत्र में ऐसा विवाद हो सकता था। वही कांग्रेस के प्रवक्ता कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर, उनका कहना था कि जुलूस जो है मोटरसाइकिल जुलूस जो रैली निकली थी वो 3 से 4 बार लगातार उसी रोड में कंटिन्यू जब कर रहे थे, तो पुलिस वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं
सारा कुछ जिम्मेदारी ठिकरा जो है पॉलिटिकल पार्टियां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ही फोड़ रही है। हालांकि कल जो फिर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के डीसी, एसएसपी, सारे बड़े पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट वगैरह, बुद्धिजीवी वर्ग भी कल थाना में, बलियापुर थाना में बैठक में आएंगे। तो ठीक है दिलशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिलशाद। आपको बता दूं कि झारखंड के धनबाद में रामनवमी के मौके पर एक वाकया पेश आता है झड़प और पथराव का, और ऐसे में वहां पर इस वाकये में गिरफ्तार अफराद के साथ जो सुलूक किया जाता है वो अब सियासी बहस का मौजू बन चुका है। और अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार वहां पर पुलिस के इस इक़दाम पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कुछ बयानबाजियां सामने आती है, यह आगे देखने वाली बात होगी। और बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म करने की हर कोशिश का खैर मकदम किया जाना चाहिए, चाहे उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ही कोई किरदार क्यों ना हो। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तमाम मुताल्लिक़ा ममालिक के साथ बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं, लिहाजा उन्हें इस जंग को खत्म करने में मदद के लिए अपना मनसब इस्तेमाल करना चाहिए। जब उनसे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के बारे में पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने का कहना था कि एक बड़ी तशवीश है और इसे मिशन युवा जैसी स्कीम्स के जरिए हल करने की जरूरत है। अलायंसेस तो सब जगह हैं। अगर आप असम में देखें तो बीजेपी का है, असम गण परिषद के साथ, लेफ्ट का है कांग्रेस के खिलाफ, केरला में, तमिलनाडु में अलायंसेस का ही है, बीजेपी विद AIDMK, DMK विद कांग्रेस। तो अब देखते हैं, हम तो चाहेंगे कि ऑपोजिशन जो है 5 की 5 जीतें, पौंडीचेरी इंक्लूडेड। अब लोग क्या फैसला करेंगे वो जिस दिन वोट गिने जाएंगे उस दिन पता चलेगा। हम तो, जैसे मैंने हाउस में उस दिन कहा, हम तो चाहेंगे कि वॉर जल्दी ख़त्म हो, और इसमें जो रोल वज़ीर आज़म साहब अदा कर सकते हैं वो शायद और कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ। अब अगर ट्रंप साहब इतनी बेवकूफ़ी करें, ये जानते हुए भी कि ईरान पे सालों साल किसी ने राज नहीं किया है, इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है अब जो है वहीं पे यहीं पे ख़त्म कर लिया जाए, एक सीज़ फायर डिक्लेयर हो और ये वॉर ख़त्म हो जाए। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कोई भी मुल्क कोई रोल इसमें अदा कर सकता है जिसमें कि जंग की सूरत से हम बच जाएं, मुझे लगता है किसी को इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब मैं फिर इस चीज़ को दोहराऊंगा जो मैंने हाउस में कहा, हमारे वज़ीर आज़म के अच्छे ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ, चाहे वो इज़राइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो या ईरान के आसपास के जो मुल्क हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात की मेज़बानी करने का ऐलान किया है, जिस पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक ने इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगरचे पाकिस्तान ने मेज़बानी की पेशकश की है, लेकिन ईरान के साथ भारत की ताल्लुकात ज़्यादा पुराने और गहरे हैं, इसलिए भारत इन मुज़ाकिरात में ज़्यादा बेहतर सालिस साबित हो सकता है। मुझे अभी उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से इस मुल्क ने एक पहल ली है, मुझे लगता है इस मुल्क का ज्यादा असर होगा ईरान और अमेरिका के बीच में एक बातचीत करने का, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ईरान और इस मुल्क के जो रिलेशन है वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, पाकिस्तान से बहुत पुराने हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई एक्चुअली मीडिएशन कर सकता है तो वो इंडिया कर सकता है। कल PM मोदी ने मन की बात में जो रणजी टीम यहाँ पर रणजी ट्रॉफी जीत के लाई है, उसमें उसकी प्रेज की है। फिलहाल खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।